स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। बड़ा बदकिस्मत होता है ऐसी रिपोर्ट करना। हमने बड़े प्रोटेस्ट कवर किए हैं जब सतवारी चौक को जैम किया गया है, लेकिन ये जो कहानी है ये दुख होता है ये कहानी ऐसी बयान करने में। ये सतवारी चौक बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। ये एम्बुलेंस के अंदर की शॉर्ट, एम्बुलेंस नहीं कह सकते इसको, एक टूर एंड ट्रैवल की गाड़ी कह सकते हैं। इसमें बॉडी आई है एक आर्मी जवान की श्रीनगर से। और कहानी ये है, परिवार का कहना है कि ये शहीद हुए हैं, इनको वो सब सम्मान मिलना चाहिए था जो शहीद को मिलता है, जो हर शहीद को मिलता है जो अपने देश के लिए कुर्बानी करता है। लेकिन रक्षित चौधरी जिसकी उम्र मात्र 21-22 साल होगी, 10 से 15 दिन पहले इन्होंने अपनी ट्रेनिंग ख़त्म की थी और ड्यूटी ज्वाइन की थी। इनको वो सम्मान क्यों नहीं दिया गया? ये भी सामने बात आ रही है कि इन्होंने शायद खुदकुशी की है, लेकिन परिवार मानने को तैयार नहीं कि रक्षित चौधरी बड़ा खुश था आर्मी ज्वाइन करने के बाद। 10 दिन हुए हालांकि ट्रेनिंग खत्म हुई है, ड्यूटी ज्वाइन की है। इसको वापस जो बॉडी आई है वो बिल्कुल एक किसी सिविलियन की मौत होती है ऐसी आई है, लेकिन वो शहीद हुआ है। फैमिली कहती है कि वो शहीद है, वो LOC फायरिंग में उसकी मृत्यु हुई है, वो सम्मान इसको क्यों नहीं? गर्व है हमारे बच्चे ने देश के लिए जान दी, लेकिन वो सम्मान क्यों नहीं? क्यों एक आम आदमी की तरह इनको वापस भेज दिया गया? ये सतवारी चौक पूरी तरह से जाम है। रक्षित चौधरी संजय नगर का रहने वाला है। आपका नाम क्या सर? मैं ऑनरी कैप्टन श्यामलाल। श्यामलाल जी, क्या कहानी है पूरी? मैं ये बताता हूँ, मेरा नाम है ऑनरी कैप्टन श्यामलाल। जब एक जवान हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग कर इन्फेंट्री का और अपनी यूनिट में जाता है, तकरीबन उसको 15-20 दिन में हुए हैं, और यूनिट में कौन सा इतना बड़ा हार्ड काम है, इतनी हार्ड ड्यूटियाँ की, और 15 दिन के अंदर ही सुसाइड कर लेता है। और यूनिट का CO, यूनिट के अधिकारी क्यों नहीं बात करना चाहते उनके परिवार से? क्यों नहीं उन्होंने बात की? क्यों नहीं? क्या लगता है क्या हुआ? ये कोई जो बाई आर्डर, जो खासकर जो बड्डी सिस्टम होता है, अफसर अधिकारी साहबान जो बड्डी सिस्टम रखा हुआ है कि मेरा छूछ पाछ करेगा, जवान आजकल के बच्चे नहीं करते, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो इसके साथ कोई महमा तू हुई है, उसके बाद इसको बताया गया है कि ये गोली मारी है। अकेले जवान कोई ड्यूटी पर नहीं, चाहे फील्ड एरिया चाहे। आपको लगता है किसी बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है? संजय नगर का मसला है, संजय नगर का रहने वाला है। संजय नगर जम्मू सेक्टर 4 में ये वहाँ के कॉर्पोरेटर हैं चौधरी साहब, द्वारका चौधरी साहब, ये भी यहाँ पे हैं। चौधरी साहब, आपके इलाके का आदमी है, आपका आदमी है, क्या कहना चाहते हो? क्यों हुआ ऐसा और क्या कारण है? ये बहुत अच्छा लड़का था। अभी इसकी उम्र भी जो है 22 साल हुई है तकरीबन। अभी इसने ट्रेनिंग ख़त्म की, और ट्रेनिंग में आपको पता है जो भी मेहनत ट्रेनिंग में करनी पड़ती, ट्रेनिंग करने के बाद अभी ये यूनिट में गया है 2 महीने पहले, और हमें परसों पता चला था कि लड़का शहीद हो गया है। हम सब लोग घर में बैठे थे, और कल इसको जब बाई रोड इन्होंने भेजा तो ये एक चर्चा हुई कि ये क्यों भेज रहे हैं। और आज जब आया सिविल गाड़ी में, हाँ सिविल गाड़ी, कोई आर्मी वाला साथ नहीं, एक बंदा आया जो ऑनर आर्मी में था, ये आर्मी में था, और आर्मी की ड्यूटी बनती है कि इसको वह एक अच्छे तरीके सम्मान के साथ घर ले आते, और इसके साथ कोई ऑफिसर आता, नहीं तो कम से कम 2-4 लोग आते जो इधर घर आके बात करते कि इस बच्चे से बात हुई क्या है। आज तक इन्होंने क्लियर नहीं की कि इससे वजह क्या हुई है। दूसरा, यही हमारी साहब की डिमांड है कि इसको कम से कम गार्ड ऑफ ऑनर दे मिलना चाहिए, जहाँ सामने आए। बिल्कुल अभी तक कोई ऑफिसर साहबान जहाँ आए नहीं। हम आपको लगता है कि इसकी मौत के पीछे कुछ कंट्रोवर्सी है, कुछ और हुआ है? जबकि क्लियर नहीं कर रहे। CO साहब का काम था, यहाँ कोई आर्मी का लोग यहाँ भी आए, एक बंदा आया, वो भी। देखो फौज में क्या होता है, जो बंदा उस साइड का रहने वाला है वो छुट्टी जा रहा है, उसी को बोल देते हैं कि तुम इनको डेड बॉडी को घर ले जाओ। सर ये सीटें खोल के डेड बॉडी लाई गई है। ये रक्षित की बॉडी है। ये रक्षित की बॉडी है जिसको बिल्कुल सतवारी चौक के बीच रख दिया गया है। परिवार का कहना है कि कारण कुछ और है। आप देख सकते हैं कि टेम्पो ट्रैवलर के ऊपर सीटें खुली हुई हैं।
ये इसी टेम्पो ट्रैवलर की सीटें हैं, ये इसलिए खोली गई कि इसमें बॉडी आ सके। हद होगी है जनाब, आपका एक जवान शहीद हुआ है, मरा है, मृत्यु हुई है, मौत हुई है, कोई भी कारण रहे हो, लेकिन आप, मुझे नहीं लगता कि जो आर्मी का एक प्रोटोकॉल है कि आप इस तरह से रुखसती करते हो अपने जवान की, ऐसा तो मुझे लगता नहीं होना चाहिए था। ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि हुआ क्या, लेकिन आप इस तरह से बॉडी घर भेज रहे हो। जिस माँ बाप ने, जिस फैमिली ने अपने बच्चे को देश के नाम कर दिया, आप उसकी वापसी जब इस तरह से करते हो, इसलिए मैंने पहले कहा कि ये रिपोर्ट करते हुए दुख हो रहा है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शुभम चौधरी है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। क्या, क्यों, ये क्या, कैसे लगता है आपको? सर सुसाइड, बेशक इसने गोली, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो देखो सर कहाँ पे गया, बुलाओ उसको, जेसीओ को। सर 2 बंदे आए हैं, कोई इसको रिस्पेक्ट के साथ छोड़ने नहीं आए हैं, वो छुट्टी आए हैं। उनका बैग सामान देखो पड़ा हुआ है सर, वो देखो सामान पड़ा हुआ है, वो छुट्टी आए हुए हैं, इसको छोड़ने नहीं आए हैं। जब भी एक जवान को घर छोड़ने आते हैं, 4 बंदे आते हैं, यूनिफॉर्म में आते हैं, आर्मी गाड़ी में आते हैं, हेलीकॉप्टर में आते हैं। हेलीकॉप्टर भी चलो मान लिया नहीं था बजट, हमें बताते, हम पैसे करते, हम वहाँ से हेलीकॉप्टर मंगवाते। सर ये कब हुआ? सर ये हुआ, मेरी बात हुई उसकी 1 अक्टूबर 8:01 पे मेरी मम्मा के साथ, उसके मम्मी के साथ बात हुई है। 3-4 मिनट बात हुई है, उसके बाद हमें 9:18 पे आया फ़ोन, आपके बेटे ने 8:20 पे अपने आप को शूट कर लिया है। आर्मी वाली तरफ से फोन आया? आर्मी वाली तरफ से आया। आपने क्या बोला? हमने सर नहीं माना, हमने सोचा कोई हमें तड़पा रहा है, हमने सोचा है हमें कोई तड़पा रहा है, कोई शरारत कर रहा है, हमने नहीं माना। मुझे 2 फ़ोन नंबरों से और फ़ोन आया, उसके सर जितने भी उसके बैचमेट थे सबका फ़ोन। रशीद से बात हुई थी आपकी 1 तारीख को? ये परेशान था कुछ? कोई परेशानी? खुश था, घर में कोई परेशानी? कोई परेशानी सर। क्यों खुदकुशी कर रहे हैं? सर कोई इसको घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आप मुझे बताओ, इंडियन आर्मी का सोल्जर क्यों करेगा? पूरी लाइफ सेटल होती है सर इंडियन आर्मी की। आप क्या चाहते हो? आप क्या होना? सर मैं चाहता हूँ इन्वेस्टिगेशन हो, पूरी इंसाफ मिले। जैसे ये तिरंगे में आता है सोल्जर, तिरंगे में आए, ठीक है, 4 कंधों पे यूनिफॉर्म पे सोल्जर छोड़ने आते हैं, वैसे छोड़ने आए, आर्मी गाड़ी आए, इसको पूरी इज्जत के साथ पूरा मिलना चाहिए पूरा। इनके माँ बाप के कितने और फैमिली मेंबर क्या है? सर मैं हूँ, एक बड़ा भाई, एक मम्मा है, पापा है। अब 2 भाई थे? हाँ जी, ये छोटा भाई है मेरा। छोटा भाई है? हाँ जी। आप क्या काम करते हो? मैं सर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। मुझे चाहिए, बस मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, यहाँ पे किसी को इंसाफ नहीं चाहिए। ये क्या इंसाफ मांगोगे? वो तो चला गया। सर इंसाफ किसको चाहिए? राइफलमैन रक्षित कुमार को। इंडियन आर्मी सम्मान चाहिए। सर इंडियन आर्मी है तो हम सारे यहाँ पे सांसें ले रहे हैं, इंडियन आर्मी नहीं है तो सर हम सांसें नहीं है। इसको इंसाफ नहीं मिलेगा, कल किसी को भी नहीं मिलेगा सर। सर 7 साल हमारे से इसने दौड़ लगाई है सर। सर बड़ी मुश्किल भर्ती हुआ है सर, 5 बार रिजेक्ट हुआ है आर्मी में। सर 3 साल इसने एनसीसी में काटे। सबसे खतरनाक होता है सी सर्टिफिकेट लेना, आपको पता है? सी सर्टिफिकेट लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर, इसने मेहनत की है। उसके बाद 1 साल इसने आर्मी की रंगरूटी काटी है, 4 साल का स्ट्रगल। मुझे बताओ 4 साल की इतनी मेहनत 1 महीने में खत्म हो जाती है। वो क्या कहते हैं कि खुदकुशी क्यों की? कारण नहीं, कोई कारण नहीं बताया। खुदकुशी कहता नहीं हुई फैमिली है, प्रॉब्लम होगी। ऑन द स्पॉट किया था जहाँ पे उसकी हेडशॉट है, हेडशॉट है। कह रहे हैं वहाँ पे शूट हुआ है, वहाँ पे पुलिस अभी तक नहीं पहुंची हुई है। ये पुलिस आर्मी ने लाई हुई है इसकी बॉडी नीचे। अगर ऐसा होता है ना सुसाइड का सीन, तो पहले पुलिस जाती है वहाँ पे, पहले देखती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुई है। और बॉडी देख रहे हो किस में आ रही है, इसमें आई है श्रीनगर से, और कोई जो फौजी छुट्टी आए हैं वो साथ में इसको छोड़ने आए हैं। इनको पूरा सामान नहीं दिया सर, तिरंगे में भी नहीं आया ये। और काला झंडा लगा कर लाए हुए हैं, कोई तिरंगा नहीं लाकर लाए हुए हैं। अभी तिरंगा हम पे लगाया हुआ है। ये काला झंडा में कौन सी बॉडी आती है? कल दोपहर से 1 बजे से गाड़ी निकली है वहाँ से, अभी तक अब पहुंची है गाड़ी यहाँ पे, परसों की हुई है ये। हमें सिर्फ चाहिए कि जो हो सकता है वो हो हमारे लिए, हमारे भाई के लिए। सर हमें फुल बेनिफिट मिले बस। उसने अपने आप को शूट किया, मैं मान लिया सर। तब भी उसकी बॉडी को पूरी स्टेशन हेडक्वार्टर से आते हैं बंदे, पूरी सलामी के साथ उसको छोड़ के जाते हैं। सर ये देखो टवेरा की है, लोकल गाड़ी की है। उसमें जो 2 बंदे छोड़ने आए हैं वो भी छुट्टी जा रहे हैं, कोई सा यूनिफॉर्म डाल के। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी हिंदुस्तान की, जिस पर हमें गर्व है, नाज है। वो बॉर्डर पे डटे हुए हैं, तभी हमारी सरहदें सुरक्षित हैं। हम यहाँ खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, जब इस तरह के मसले सामने आते हैं, तो इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा कि ये रिपोर्ट करते हुए दुख हो रहा है अगर इसमें ज़रा सी भी सच्चाई है। परिवार कहता है कि हमें नहीं पता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। हालात जो भी रहे हों, खुदकुशी की हो, किसी ने मारा हो, जो भी हालात रहे हों, लेकिन उसकी जो विदाई करनी थी आपको उसके घर तक, मुझे लगता है वो हर जवान का एक अधिकार है।
वो किसी बारात जैसे खुशी का सेलिब्रेशन होता है ना, वो खुशी होती है कि जवान ने देश के लिए जान दे दी। लेकिन आपने एक प्राइवेट टेम्पो ट्रैवलर किया, सीटें उसकी निकालनी पड़ी, पीछे जगह बनानी पड़ी बॉडी को रखने के लिए, फिर 250 से 350 किलोमीटर ट्रैवल कर कर जे जवान जिसने कभी शपथ ली थी, कभी प्रण किया था कि देश के नाम में अपनी ज़िंदगी कर रहा हूँ, उसकी इस तरह से रुखसती हो। इसीलिए मैंने कहा कि ये रिपोर्ट करते हुए दुख हो रहा है। परिवार चाहता है कि रक्षित को वो सब सम्मान दिए जाएं जो एक आर्मी मार्टेड को मिलते हैं, जो एक आर्मी जवान देश की एक रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है, वो सब सम्मान उनको मिलने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करो कि मृत्यु क्यों हुई, लेकिन जो रुखसती की गई है इसकी, उस पे इनके सवाल हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हालात कुछ भी रहे हों, एक जवान की मृत्यु हुई है, उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। शायद आर्मी डिपार्टमेंट से ऐसी गलतियां नहीं होती हैं, ये बड़ा इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे ऐसी गलतियां नहीं होती हैं। लेकिन आज एक आर्मी जवान की डेड बॉडी सतवारी चौक में है। परिवार, लोग, कॉरपोरेटर, पॉलिटिकल लोग भी यहाँ पहुँचे हैं और परिवार के साथ खड़े हैं। हालांकि पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है क्योंकि सतवारी चौक बिजी चौक रहता है, लेकिन एक जवान की रुखसती जो है वो रोडें बंद की जाएं, सड़कें बंद की जाएं, शायद मैं पहली कवरेज ऐसी कर रहा हूँ। ऐसे बड़े चौक कवर किए हैं जो बंद करते हैं, लेकिन ऐसी कवरेज करते हुए दुख होता है। सम्मान चाहता है, रक्षित के लिए सम्मान चाहते हैं, उसके लिए ऑनर चाहते हैं, और यही परिवार की डिमांड है। सतवारी चौक से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।